नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मियारी और सस्ती दवा से आम आदमी को फायदा होगा। हयातियाती अद्वियात के मियार पर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से मरकजी वजारत सेहत का खिताब। टेनिस को खैरबाद कहते हुए सानिया मिर्जा हुई अश्कबार। अपने करियर के आखिरी मैच के बाद खिताब के दौरान हुई जज्बाती। संत के सवालों से बुमाई हुए परेशान। बल्दी मसाइल को लेकर फौज स्वामी के इल्जामात पर झिंझलाए वजीर आला कर्नाटक। कुरान पाक की बेहुरमती पर मिस्र और आलम इस्लाम की मारूफ। जामियतुल खैरात की अजहर यूनिवर्सिटी ने की मजम्मत। नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के मुमालिक की मसनूआत के बाइकॉट का किया मुतालबा। जापान ने रूस को वैक्सीन और अद्वियात की बरामद को लगाई पाबंदी। यूक्रेन के मसले को हल करने इन अशिया की बरामद पर पाबंदियां लगाने का किया फैसला। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने कहा, हम जिन्स परस्ती नहीं है जुर्म। कहा, गिरजा घरों को इन कवानीन के खिलाफ वर्जी करनी होगी। और अब खबरें तफसील से। मुल्क में मियारी और सस्ती अद्वियात तैयार करने पर जोर देते हुए सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने जुमा को कहा कि इससे आम आदमी को फायदा होगा। डॉक्टर मांडविया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल की हयातियाती अद्वियात के मेयार पर एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हयातियाती अद्वियात रवायती केमियाई अद्वियात के साथ थेरेपी के मुतबादिल के तौर पर उभरी है। कोविड वबा की वजह से गुज़िश्ता चंद सालों में तिब्बी इमरजेंसी ने देखा है कि हिंदुस्तानी बायो फार्मा और डायग्नोस्टिक सनत को न सिर्फ मुल्क भर में आलमी सतह पर सेहत आमा की जरूरत को पूरा किया है। मरकजी वजीर ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस मुल्क की बायो फार्मास्यूटिकल और इन वाटर डायग्नोस्टिक सनत के बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करने में मदद करेगा और आलमी सतह पर मसनूआत तैयार करने और सेहत आमा को फरोग देने की सलाहियत को बढ़ाएगा। उन्होंने बायो फार्मास्यूटिकल में तरबियत याफ्ता इंसानी वसाइल की जरूरत को महसूस करने और नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ पहल करने की तारीफ की। डॉक्टर मांडविया ने नए तकनीक से बने हुए नए हयातियाती के लिए फार्माकोइल मोनोग्राफ्स की तरक्की को फरोग देने के लिए जदीद तरीन जजियाती प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए मुतालिया शुरू करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी मसनूआत को मुकामी तौर पर तैयार किया जाता है तो आम आदमी के लिए इलाज ज्यादा सस्ता हो जाएगा और सेहत आमा का निजाम भी मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि सेहत एकेडमी और रेगुलेटरी नेटवर्क्स को नई बायोलॉजिकल अद्वियात की मुकामी तरक्की को फरोग देने के लिए मिलकर काम करना होगा, जिसमें नायाब और नजरअंदाज बीमारियों के इलाज के लिए मौजूदा अद्वियात, जेन थेरेपी, स्टीम सेल थेरेपी और जाती नवैयत की दवाएं जैसे नई मसनूआत पर इख्तिरात शामिल हैं। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने कहा कि हम जिन्स परस्ती जुर्म नहीं है और हम जिन्स परस्तों को चर्च में खुश आमदीद कहेंगे। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा, हम जिन्स परस्ती जुर्म नहीं है और इसके खिलाफ कवानीन गैर मुनसिफाना है। उन्होंने मजीद कहा कि हम जिन्स परस्तों को चर्च में खैर मकदम करेंगे। गिरजा घरों को हम जिन्स परस्तों के खिलाफ कवानीन के खात्मे के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि खुदा अपने तमाम बच्चों से वैसे ही प्यार करता है जैसे कि वो हैं। हम जिन्स परस्तों के खिलाफ किसी भी इम्तियाजी कानून साजी की मुखालिफत करेंगे। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा का कहना था कि हम जिन्स परस्ती से मुताल्लिक जुर्म और गुनाह के दरमियान फर्क करने की जरूरत है। ख्याल रहे कि दुनिया भर में तकरीबन 66 मुमालिक हम जिन्स परस्ती को मुजरिम करार देते हुए और इनमें से 11 मुमालिक में इसकी सजा मौत है। मारूफ टेनिस स्टार सानिया मिर्जा टेनिस को खैरबाद कहते हुए जज्बातों पर काबू न रख सकी और करियर के आखिरी मैच के बाद गुफ्तगू के दौरान अश्कबार हो गई। सानिया मिर्जा और ऑस्ट्रेलियन ओपनर रोहन बोपन्ना की जोड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में कामयाबी न मिल सकी। हिंदुस्तानी जोड़ी को फाइनल में ब्राजीलियन जोड़ी से
6-7 और 6-2 से शिकस्त हुई। मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए सानिया मिर्जा ने अख्बार होते हुए इजहार ख्याल किया। टेनिस स्टार ने कहा कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि यहाँ मैंने मुतअद्दिद बार खेला और कई टूर्नामेंट में फतह हासिल की। मेरा प्रोफेशनल करियर मेलबोर्न से शुरू हुआ और अपना करियर खत्म करने के लिए इससे अच्छे मैदान का सोच भी नहीं सकती हूँ। इसी दौरान शायकीन ने तालियां बजाकर हौसला अफजाई की। 36 साला सानिया मिर्जा ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने बेटे के सामने अपने करियर का आखिरी मैच खेलूंगी, इसलिए ये मेरे लिए बहुत खास मौका है कि अपने 4 साला बेटे और अपने वालिदीन के सामने मैंने अपना आखिरी फाइनल खेला। ख्याल रहे सानिया मिर्जा ने 7 जनवरी को रिटायरमेंट का ऐलान किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने वाली शख्स हूं, तो मैं नहीं चाहती कि इंजरी मेरा कैरियर खत्म करे, इसीलिए मैंने ट्रेनिंग जारी रखी थी। सानिया मिर्जा ने 6 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया और बाकायदा तौर पर 2003 से टेनिस कैरियर का आगाज किया और 2004 में इन्हें हिंदुस्तानी हुकूमत ने अर्जुन एजाज से नवाजा था। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा ने 6 ग्रेट सलीम डबल्स फाइनल जीते हैं। उन्होंने साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया में ही विमेन डबल्स का टाइटल जीता था। टेनिस स्टार ने साल 2005 में जब आबाई शहर हैदराबाद इवेंट में कामयाबी हासिल की तो वहां हिंदुस्तान में WTA सिंगल्स टाइटल जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून थी। इसके बाद 2007 तक आलमी रैंकिंग में शामिल रहीं, जहां इनका नंबर 27वां रहा। सानिया मिर्जा 2007 में खवातीन की सरफहरिस्त 30 खवातीन खिलाड़ियों में शामिल हो गई थी। I'm still going to play a couple more tournaments, but my journey of my professional career started in Melbourne. Sorry, guys. It started in Melbourne in 2005 when I played Serena Williams in the 3rd round here as an 18-year-old, and that was scarily enough 18 years ago, and I've had the privilege to come back here again and again and win some tournaments here and play some great finals amongst you all, and Rod Laver Arena has really been special in my life, and I couldn't think of a better arena to finish my career at in a Grand Slam. So thank you so much for making me feel at home here. कर्नाटक के महादेवपुरा हलके में संत ईश्वर आनंदपुरी स्वामी जी के सवालात से रियासत के वज़ीर आला बिस्वराज बोमाई को परेशान कर दिया है और यहां तक कि आम तौर पर पुरसुकून रहने वाले बोमाई भी झिलझिला गए जैसे ही संत ईश्वर आनंदपुरी स्वामी जी ने शहरी मसाइल को हल करने के लिए सियासतदानों की तरफ से रद्द-ए-अमल की कमी का इल्जाम लगाया शुरू कर दिया तो परेशान मिस्टर बोमाई ने अचानक स्वामी जी से दरख्वास्त की कि वो इनके रिमार्क्स का जवाब देने के लिए माइक पास करें। इस दौरान बोमाई सैलाब और नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले पर स्वामी जी के रिमार्क्स से वाज़े तौर पर नाखुश थे। इस दौरान स्वामी जी ने इलाके के मसाइल के लिए सियासतदानों को जिम्मेदार ठहराया। वाज़ेह है कि महादेवपुरा के मकीनों को चंद माह कबल सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा था और लोगों को काफी नुकसान हुआ था। पूरे बेंगलुरु में सड़कों और दीगर बुनियादी ढांचे के मजबूत मंसूबों की खराब हालत है। जब स्वामी जी सवाल पूछ रहे थे, मिस्टर बोमाई इनके पास ही बैठे हुए थे। स्वामी जी ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदे और पुरोहित बेंगलुरु महानगरा पालिका BBMP के अहलकार बारिश होने पर ही मुतासिर इलाकों का दौरा करते हैं। क्या अफसरान नहीं जानते कि क्या करना है? वज़ीर आला ने इस वक्त कहा था कि कुछ वक्त में सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर बोमाई ने फिर कहा कि ये कोई यकीन दहानी नहीं है, हमने एक मंसूबा बनाया, फंड्स फराहम किए और काम जारी है। मैं दूसरे उज़राए आला की तरह नहीं हूं जो सिर्फ यकीन दहानियां करते रहता हूं। मैं इस किस्म का वज़ीर आला हूं जो वादे को पूरा करता हूं। ख्याल रहे कि कर्नाटक में भी इसी साल के आखिर में इंतखाबात होने वाले हैं। ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಭರವಸೆ ಅಲ್ಲ
ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆ ಬುದ್ಧಿ. ನಾನು ಹಿಂದಿನವರಂಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡುವಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನನಗೆ ಯಾರ್ದು ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆಬೇಪುರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. नीदरलैंड और सूडान में कुरान पाक की बेहुरमती पर मिस्र और आलम इस्लाम के मारूफ जामिया काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी ने मजम्मत करते हुए इन ममालिक की मसनूआत के बाइकॉट का मुतालबा कर दिया है। डॉन में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत करते हुए कहा कि आजादी इजहार की आड़ में मजहबी किताबों को नजर आतिश करने जैसी नफरत अंगेज कार्रवाइयों को जायज करार नहीं दिया जा सकता। अल अजहर यूनिवर्सिटी की जानिब से बयान में मुतालबा किया गया है कि कुरान पाक की हिमायत में तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहद रहे। बयान में कहा गया है कि स्वीडन और नीदरलैंड नफरत अंगेज और वहशियाना जुराइम को आजादी इजहार के राय के नाम पर तहफ्फुज दे रहे हैं। दोनों ममालिक से जवाब तलब किया जाए। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा में OIC का इजलास हुआ, जिसके सदारत पाकिस्तान ने की थी। इजलास के बाद जारी मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ऐसे वाक़ियात इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती, मनफी दखियानुसी तस्वुरात का मजहर है और OIC ने अपने बयान में बैनुल-अक़वामी बरादरी को याद दहानी करवाई कि इस तरह के नफरत अंगेज इक़दामात बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ की कानून की खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीरा कराम ने कहा कि इस्लामोफोबिया एक हकीकत है और इसके खिलाफ हमें मिलकर सामना करने की जरूरत है। स्वीडन और नीदरलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ तुर्किया, कतर, इंडोनेशिया, अलजजायर, युगांडा, इराक, अर्दन और यमन में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। इंडोनेशिया की न्यूज एजेंसी अंतारियो न्यूज के मुताबिक इंडोनेशिया के वजीर मजहबी उमूर याकूत चोलकोमास ने कहा कि इन कार्रवाइयों से दुनिया भर में मजहबी हम आहंगी को खतरा लाहक हो सकता है। इसके अलावा ईरान और अफगानिस्तान ने भी कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत की और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते 21 जनवरी को डेनमार्क और स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई दाएं बाजू के सियासतदान रास्मस पेलडॉन ने स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में कायम तुर्किया के सिफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरों के दौरान कुरान पाक को नजर आतिश किया था। इस एहतजाज के अगले रोज जर्मनी के इस्लाम मुखालिफ ग्रुप पेगाडिया के डच के सरबराह एडॉन वेगजेंड ने मुकद्दस किताब की सफ़हात फाड़ दिए थे। जापान ने रूस को वैक्सीन, तिब्बी आलात, अद्वियात, जौहरी मवाद और आलात धमाको खेज मवाद का पता लगाने वाले आलात की बरामद पर जुमा को पाबंदी लगा दी। जापान की वजारत खजाना, तिजारत और सनत ने ये इत्तला दी है। वजारत ने कहा कि यूक्रेन के इर्द गिर्द की बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के हवाले से और इस मसले को हल करने नीज अमन कायम करने की बैनुल-अक़वामी कोशिशों में शिरकत के तौर पर जापानी हुकूमत ने रूस को इन अशिया की बरामद पर पाबंदियां लगाने का फैसला किया है, जिनका इस्तेमाल फौजी ताकत को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। पाबंदी का इत्तलाक 3 फरवरी से होगा। वजारत के बयान के मुताबिक बरामद के लिए ममनुआ अशिया की फहरिस्त में जौहरी मवाद और आलात, रेडियो एक्टिव प्रोसेसिंग आलात, तेल और गैस एक्सप्लोरेशन आलात, बटन, वैक्सीन, तिब्बी सामान, तिब्बी टेस्ट, फिंगरप्रिंट पाउडर, आंसू गैस और धमाको खेज मवाद, एक्सरे टेस्ट मशीन, मवाद को मिलाने का सामान, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर, रोबोट और ड्रेनिंग किट्स शामिल हैं। इसके अलावा अशिया की बरामद पर भी पाबंदी आयद की गई है, जिनका इस्तेमाल फौजी मकासद के लिए खाम माल, जहरीले केमिकल्स और दीगर सामान के लिए किया जा सकता है। इससे कबल जापान की वजारत खारजा ने 22 रूसी अफराद और 3 कंपनियों के आसासे जब्त करने का ऐलान किया था। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अगर वो अपने अभी भी ओहदे पर रहते तो रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े को 24 घंटे के अंदर मुज़ाकरात के जरिए खत्म कर देते।
अमेरिका के हफ्ते रोज न्यू वीक के मिस्टर ट्रंप के हवाले से कहा गया है कि अगर मैं सदर होता तो रूस और यूक्रेन की जंग कभी शुरू न होती, लेकिन इसके बाद भी मैं इस खौफनाक और तेजी से बढ़ती हुई जंग को 24 घंटों के अंदर बातचीत के जरिए खत्म करने का अज़्म कर लेता। उन्होंने तनाज़े को खत्म करने का मुतालबा किया और खबरदार किया कि अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया की जानिब से 31 M1A1 अब्राम्स टैंक यूक्रेन भेजने के फैसले के नतीजे में रूस की जानिब से यूक्रेन पर मजीद तेजी से एटमी हमला किया जा सकता है, जो कि तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकता है। वाज़ेह है कि मिस्टर बाइडन ने गुज़िश्ता बुध को ऐलान किया था कि अमेरिका यूक्रेन को 31 अब्राम्स टैंक भेजेगा। अमेरिका हुक्काम ने कहा है कि यूक्रेन के मैदान जंग में टैंकों की फराहमी और तरबियत में कई माह लगेंगे। चिंतल वरंगल में जमाते इस्लामी खिला वरंगल की पब्लिक कॉन्फ्रेंस ज़ेरे उन्वान पलटो अपने रब की तरफ का कामयाब इनेकाद अमल में आया। चिंतल वरंगल की ईदगाह में मौलाना अब्दुल अजीज की सदारत में ये पब्लिक कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद अमल में आया। इस पब्लिक कॉन्फ्रेंस से ईदगाह भरा हुआ था। इस इजलास में पहले बच्चों का सेशन मुनक़िद हुआ। इसके बाद दूसरा सेशन नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया। नौजवानों की जिम्मेदारी और तालीम हुस्न सलूक से अपने साथ साथ अपने कौम व इलाके का नाम रोशन करने के लिए इन्हें तरगीब दी गई। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद के रियासती सदर हामिद मोहम्मद खान ने मीडिया से खिताब भी किया। जमात इस्लामी हिंद वरंगल किला की जानिब से आज यहाँ एक कॉन्फ्रेंस दिन तमाम की मुनक़िद की जा रही है और इस कॉन्फ्रेंस का अहम तरीन मकसद ये है कि चिंतल और इसके अतराफ़ अकनाफ किला वरंगल रंगशाही पेट और इन तमाम इलाक़ों के अंदर इस्लाह माशरा का काम हो। नौजवान बच्चे तलबा ये तमाम मसाजिद को आबाद करें। मोहल्लों बस्तियों आबादियों के अंदर किसी किस्म का कोई शराब खाना ना हो, कोई इंटरनेट कैफ़े ना हो। हमारी बहनें बेटियां बापर्दा रहें, कोई सूदी कारोबार न करें। इसके लिए वो बिलासूदी बैंक का क़याम और कोई बच्चा अनपढ़ न रहे, नाख्वानदा न रहे, उसके लिए तालीम गाहों का क़याम और कोई बीमार न रहे, उसके लिए शिफा खाने का क़याम और उनके लिए दाद रसानी का काम। कोई बेवा और कोई कमज़ोर आदमी वो भीख न मांगे, उसके लिए उनको वजीफ़े पीरान आसानी का इंतज़ाम और छोटे बच्चों के लिए मदारिस से दीनिया, सबाही मदरसा, शाम का मदरसा और जो बच्चे ज़हीन हैं उनके लिए कोचिंग सेंटर्स का क़याम। और फिर इसी तरह जो छोटे बच्चे और कम उम्र बच्चे हैं उनका ताल्लुक़ इस्लाम से, दीन से एक जज्बाती और फ़िक्री लगाव उनका हो जाए और हम आहंगी पैदा हो, इसके लिए यहाँ कोशिशें की जा रही हैं। और जमात इस्लामी हिंद ये चाहती है कि ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर एक मॉडल बनाया जाए और उसको वसअत दी जाए और मुख्तलिफ मीडिया पर्सन्स और मुख्तलिफ लोगों को लाकर बताया जाए कि एक मिसाली बस्ती और एक इस्लामी माशरा किस तरह का होता है। और वो इस्लामी माशरा जिसके अंदर दुल्हे नहीं बिकेंगे, दुल्हनें नहीं जनेंगी, सादगी के साथ में शादी होगी, शीन के 3 नुक्ते निकालकर शादी सादी होगी। ये सब तमाम इत्तेहाद और इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। मियारी और सस्ती दवा से आम आदमी को फायदा होगा। हयातियाती अद्वियात के मियार पर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से मरकजी वजीर सेहत का खिताब। टेनिस को खैरबाद कहते हुए सानिया मिर्जा हुई अश्कबार। अपने करियर के आखिरी मैच के बाद खिताब के दौरान हुई जज्बाती।
संत के सवालों से बोमाई हुए परेशान, बल्दी मसाइल को लेकर स्वामी के इल्जामात पर झिंझलाए वजीर आला कर्नाटक। कुरान पाक की बेहुरमती पर मिस्र और आलम इस्लाम की मारूफ जामिया कायरा के अल अजहर यूनिवर्सिटी ने की मजम्मत, नीदरलैंड और स्वीडन के ममालिक की मसनूआत के बाइकॉट का किया मुतालबा। जापान ने रूस को वैक्सीनेशन और अद्वियात की बरामद पर लगाई पाबंदी, यूक्रेन के मसले को हल करने और अशिया की बरामद पर पाबंदी लगाने का किया फैसला। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने कहा, हम जिन्स परस्ती नहीं है जुर्म, कहा गिरजाघरों को इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करनी होगी। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।